नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 17 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्मणो हि आपि बोध्याव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. Inaction मतलब कुछ भी ना करना. Forbidden action मतलब जो करने के लिए मना किया गया है उसको ना करना. And action मतलब करना. तो जो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या करना है, क्या करने से मना किया गया है, एंड कहाँ पे कुछ भी ना करना है. So if one is serious about liberation from material bondage, one has to understand the distinctions between action, inaction and unauthorized actions. One has to apply oneself to such an analysis of action, reaction and perverted actions because it is very difficult subject matter. To understand Krishna consciousness and action according to its modes, one has to learn one's relationship with the Supreme. That is, one who has learned perfectly knows that every living entity is an eternal servitor of the Lord and that consequently one has to act in Krishna consciousness. जो भी ईश्वर के इस मतलब ईश्वर के साथ में रिश्ते को समझ जाता है, वो इस बात को भी समझ जाता है कि हर एक पार्ट एंड पार्सल जो दुनिया में दिखती है ना, वो ईश्वर को सर्विस करने के लिए आई हुई है, ईश्वर के ही अंश है. सेल्फ लव, खुद के ही अंश खुद को ही सर्व करे. ईश्वर के हम अंश हैं, तो ईश्वर, अगर आप ऐसे सोचेंगे, ईश्वर के लिए क्या है कि मेरा खुद का अंश मुझे ही सर्व कर रहा है. खुद को सर्व करना, सेल्फ लव करना. ठीक है. सो वो सेल्फ लव सिखाया जा रहा है. खुद ही खुद को सर्व कर रहे हैं. ईश्वर के हर एक अंश उन्हीं को सर्व कर रहे हैं. मतलब हम एक ईश्वर है, वो ही अंश, उनका ही अंश उन्हीं को सर्व कर रहा है. हम खुद ही खुद की देखभाल कर रहे हैं. जो इस बात को समझ लेता है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमेशा खुद को रखता है. Any other conclusions against the entire Bhagavad Gita is directed towards this conclusion. Any other conclusions against this consciousness and its attendant actions are vikarmas or prohibited actions. To understand all this, one has to associate with authorities in Krishna consciousness and learn the secret from them. This is as good as learning from the Lord directly. Otherwise, even the most intelligent persons will be bewildered. अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाके खुद को सिखा सकते हैं या फिर डायरेक्टली भगवान से भी, यानी कि गीता से भी सीख सकते हैं और ईश्वर को हृदय में रखते हुए भी फील कर सकते हैं, तो ईश्वर भी गाइड कर देंगे डायरेक्टली. तो इस तरीके से अगर नहीं करेंगे तो अपने आप अगर दिमाग में सोचते जाएंगे विदाउट एनी गाइडेंस, जैसे कोई एक नया लैंग्वेज सीखना या नए सब्जेक्ट को सीखना, एक बच्चे को टीचर की ज़रूरत होती है गाइडेंस की, उसी तरीके से है. बिना टीचर के आप गलत करोगे, मतलब टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा. सेम वे, तो इसी तरीके से अगर हम एक गाइडेंस के थ्रू करेंगे तो बहुत आसानी से आगे बढ़ते चले जाएंगे. यही तक था श्लोक नंबर 17 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. अगले वीडियो में हम श्लोक 18 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.